इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें आज हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर कैसे वर्क करता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर जो है, हम घरों में अगर हम फ्रेश एयर और क्लीन एयर लेना चाहते हैं, आपको मालूम है कि हवा के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। हम चाहते हैं कि पोल्यूशन फ्री यानी कि अनपोल्यूटेड एयर अगर हम लेना चाहें तो वो हम कैसे ले सकते हैं अपने ऑफिस में, अपने रूम्स में, अपने हाउसेस में। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर एक ऐसी डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू क्लीन एयर फ्रॉम डस्ट और एयरबॉर्न पार्टिकल्स, जो कि डस्ट या एयरबॉर्न पार्टिकल्स से एयर को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास फ्रेश एयर हमें मिले, उसमें किसी किस्म के डस्ट पार्टिकल्स ना हो। तो उसके जो स्ट्रक्चर है, उसके लिए जो ऑपरेटर्स की डायग्राम है वो आप देखें। ये हमारे पास डिवाइस की टोटल डायग्राम होगी ऑपरेटर्स, यानी कि जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं इन्हें हम मेटालिक प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, ये मेटल प्लेट्स हैं, किसी भी मेटल की बनी हो सकती है, कॉपर, आयरन, किसी भी मेटल की हो सकती है। ये मेटालिक प्लेट्स हैं। इनके अंदर करंट छोड़ा जाता है, यानी कि इनके अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी इनके अंदर, तो यानी कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, ये चार्ज मेटालिक प्लेट्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, इनिशियली। और उसके बाद हमने क्या किया, इन प्लेट्स के दरमियान हमने एक मैश, जिसे जाली कहते हैं, ठीक है, या वायर गाज भी इसी का नाम है। ठीक है, तो ये हमने इनके दरमियान इंट्रोड्यूस कराई है। ये जो वायर गाज है इसको भी इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज किया गया है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर पहले ही पॉजिटिव चार्ज है वायर गाज के ऊपर। अब यहाँ से ये इनलेट है। इनलेट का मतलब है कि ऐसा पार्ट जहाँ से हवा इन हो रही है। ठीक है, जहाँ से एयर इन हो रही है, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स भी अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही एयर इन होगी तो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स जैसे ही यहाँ पर एंटर होंगे और इनका सामना होगा किसके साथ, मैश के साथ, यानी कि वायर गाज के साथ। अब जैसे ये वायर गाज के ऊपर डिपॉजिट होंगे तो आपको मालूम है कि जैसे ही इसके ऊपर आएंगे तो इनके ऊपर पहले ही पॉजिटिव चार्ज है वायर गाज पर। वायर गाज पर पहले पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही ये पार्टिकल्स यहाँ पर आएंगे तो ये भी पॉजिटिव चार्जेस गेन कर लेंगे। अब जब पॉजिटिव चार्जेस ये भी गेन करेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस की एक्सेस होने से रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे। जैसे रिपल्शन बढ़ेगी तो इधर नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, इधर क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, मेटल प्लेट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट। तो पॉजिटिव चार्जेस जो कि ये हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स पर आए हैं, वो क्या करेंगे, इन प्लेट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, इधर से इस साइड पर और यहाँ से इस साइड पर। अब क्या है कि ये डस्ट पार्टिकल्स इस मैश में से नहीं गुजर सके। क्यों नहीं गुजर सकते, क्योंकि इनका थोड़ा जो साइज है वो आम एयर मॉलिक्यूल या एयर पार्टिकल से बड़ा होता है, इसलिए ये यहाँ से इस मैश में से नहीं गुजर सकेंगे। जबकि जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका साइज नॉर्मल होता है और वो मैश में से गुजर जाते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसलिए जो लार्जर साइज जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो पॉजिटिव चार्ज गेन करने के बाद इन मेटल प्लेट्स के नेगेटिव चार्जेस से अट्रैक्शन फील करेंगे और इस साइड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, इधर और इधर। तो फिर जब इस साइड पर इन मेटल प्लेट्स के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स की बहुत बड़ी लेयर बन जाती है, या हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स इनके ऊपर आ चुके हैं, ये मेटल प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट हो चुके हैं, तो फिर मेटल प्लेट्स को साफ कर लिया जाता है और उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्किंग है। जैसे ही यहाँ से वो डस्ट पार्टिकल्स हम यहाँ से डस्ट पार्टिकल्स इस साइड पर गए, इधर गए, और यहाँ से फ्रेश एयर मॉलिक्यूल्स इस साइड पर जाएंगे, और यहाँ पर ये आउटलेट है। आउटलेट का मतलब है कि फ्रेश एयर जो है वो रूम के अंदर आ जाएगी, जहाँ पर आप बैठे हैं, जहाँ पर आप सांस ले रहे हैं, तो आपके लिए अब फ्रेश एयर है। समझ आया? तो ये बहुत ही सिंपल सा और आसान सा टॉपिक था।